हेलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ये 2 मार्क्स का है। ओके, से पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो पहले यानी कि 1 मार्क हम इसके लिए अलॉट करते हैं, 1 मार्क इसके लिए अलॉट करते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर हम इसका सॉल्यूशन रखते हैं तो आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स का मीनिंग अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स में देखें कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसमें मेरे पास यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर आता है ए, दैट इज एटॉमिक मास। तो आइसोटोप मीन्स वेयर Z है ना वो सेम होना चाहिए, Z सेम होना चाहिए एंड A डिफरेंट होना चाहिए। तो जिसने भी लिखा होगा एटॉमिक नंबर आर सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट आज नोन एज आइसोटोप्स, करेक्ट है। सेम के साथ अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर की जगह पे किसी ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिखा है तो भी ये ट्रू है, तो भी ये सही है, ठीक है। तो इसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन के हमको मिलेंगे हाफ मार्क्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है आइसोबार, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स का मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा? लेट्स सी, आइसोबार्स यानी कि मेरे पास एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। तो वी हैव टू से सेम, यानी कि एलिमेंट हैविंग द सेम atomic mass, okay, that is A, and different atomic numbers, that is Z। ओके, ये लिखने पर हमें मिलेगा इसका हाफ मार्क्स। ये भी हाफ मार्क्स का हमारे पास हो गया। सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डन। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। नाउ नेक्स्ट, second, two nuclei having different mass numbers। अब different mass numbers यानी कि मेरे पास 2 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब उसके अंदर एक जगह A1 है, एक जगह पे A2 है, ठीक है। तो मेरे पास अलग ये कहाँ पे होते हैं? इसमें होते हैं वैसे आइसोटोप्स में, लिखा हुआ है इन्होंने। आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरली, क्या अनिवार्य है, ठीक है, नेसेसरली पूछा, अनिवार्य, कंपलसरी है ना। द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, ज़रूरी है कि मेरे पास यहाँ पे A1 A2 हो और साथ में यहाँ पे Z इनका सेम हो। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल ज़रूर हम लोग देख सकते हैं। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन ले सकते हैं, जहाँ पे उसका मेरे पास एटॉमिक नंबर 1 है, फिर मास भी मेरे पास 1 आ जाता है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो ये उसके आइसोटोप्स हुए, ठीक है। और जहाँ पे मेरे पास आइसोबार्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एक एग्जांपल दिमाग में मेरे कार्बन का भी ले सकते हैं हम लोग, कार्बन और नाइट्रोजन का। तो कार्बन यानी कि जिसमें मेरे पास एटॉमिक नंबर 6 है, ओके, और उसका ये मेरे पास 12 आता है। सेम वे 12 नहीं, आइसोटोप 14 करना पड़ा, 14। और नाइट्रोजन है जिसमें हमारे पास ये 7 आएगा और ये भी 14। तो ये आइसोबार्स हुआ। बट क्या ज़रूरी है कि हर बार ये C614 और नाइट्रोजन 714 होना चाहिए? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास इनका डिफरेंट हो तो भी तो चल सकता है। यानी कार्बन का ये सिंपल नॉर्मल वाला लेते हैं और इसका ये सिंपल नॉर्मल वाला लिया जाए तो इनका ये कंसिडर किया जाता है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे रखें तो एटॉमिक मास किसको कहा जाता है? ए। एटॉमिक मास में आता है जहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम हो, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सेम हो। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे Z प्लस N। अब Z भी अलग, क्योंकि मेरे पास A अलग है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास इसको मैं प्लस करता हूँ कि 3 + 3
ये 6 आता है, तो इसकी जगह पे ऐसा भी तो हो सकता है 3 + 4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 7, और ज़रूरी है कि मेरे पास ये रहे, तो ये ए अलग करना है, ए अलग होना चाहिए। तो ए अलग होने के लिए देखो ये अलग हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास वो आइसोटोप्स हुई कि हर बार मेरे को वो 3 लेना हो। क्यों भाई, इसकी जगह 4 + 3 अगर ऐसा कुछ आ गया, ये 7 हो सकता है, बट उसके अलावा ये डिफरेंट किया जा सकता है, जो कि मैं एक डिफरेंट वैल्यूज़ को भी ले सकते हैं। तो मे और मे नॉट भी, दे कैन बी डिफरेंट, बट नेसेसरली नो। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, अगर सेकंड वाले पार्ट का अगर हम लोग लिखते हैं तो नो, क्योंकि मेरे पास एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो दे मे और मे नॉट बी ओके, बट कंपल्सरली नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो ये हमारा इसका डिस्कशन रहता है। तो इसका आपको, अगर आप नो लिखते हैं और उसके एविडेंस में ये या कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपको साथ में, यानी कि नो का हाफ मार्क्स और इसका भी हाफ मार्क्स मिलेगा। तो टोटल इसका कितना मिलेगा, इसमें से कुछ भी एक एग्जाम्पल लेते हैं तो 1 मार्क्स टोटल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।